अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मज़हर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मज़हर के रिएक्शन। आज हम बात करने वाले हैं एक नन्हे से परिंदे कबूतर की। जैसे कि वीडियो के टाइटल में लिखा गया है कि वाक़या करबला, हज़रत इमाम हुसैन की शहादत और एक कबूतर का वाक़या। देखते हैं हम इस वीडियो के अंदर। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हजरत इमाम हुसैन और एक सफेद कबूतर का वाकया आपको बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, यकीनन ये वीडियो आपकी दिलचस्पी का बायस होगी। 61 हिजरी 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में जब हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक तन से जुदा कर दिया गया, जब आपको शहीद कर दिया गया, तो फौजे यजीद ने रसूलुल्लाह की साहबजादियों को कैद कर दिया और इमाम हुसैन और उनके साथियों को बेगौर कफन जमीन करबला में छोड़कर कूफा और शाम की तरफ रवाना हो गए। तो यूं रसूलुल्लाह का नवासा जमीन करबला में बेगौर कफन पड़ा रहा। इतने में पूरे आसमान में अंधेरा छा गया। लोग सोचने लगे कि शायद रात हो चुकी है। आसमान में तारे आपस में टकराने लगे। कहा जाता है कि उस वक्त आसमान से खून की बारिश हुई थी, यानी हजरत इमाम हुसैन के गम में आसमान भी खून के आंसू रो रहा था। 61 हिजरी 10 मुहर्रम की शाम को एक सफेद कबूतर करबला के मैदान के ऊपर से गुजर रहा था। उसने देखा कि करबला की तपती हुई जमीन पर नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक मैदान में तन्हा पड़ा है। वो कबूतर चीखता हुआ आसमान से उतरकर जमीन पर आ गया और दूसरे परिंदों से कहने लगा, कयामत आ गई, इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया गया और रसूलुल्लाह के खानदान का खून जमीन करबला में बिखरा हुआ है। यूं कबूतर मक्तल गाह में आकर फिरने लगे और इमाम हुसैन के गम में रोने लगे और उस सफेद कबूतर ने अपने आप को हजरत इमाम हुसैन के खून से तर कर लिया और वापस उड़ गया। फिर वो कबूतर उड़ता हुआ मदीना शरीफ जा पहुंचा और तवाफ के जैसे अंदाज में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। उस कबूतर के परों से खून के कतरे टपक रहे थे। मदीना के लोगों ने जब उस कबूतर का हाल देखा तो वो हैरान और परेशान हो गए और आपस में बातें करने लगे कि आखिर ये मामला क्या है। इसके बाद जब मदीना के लोगों को हजरत इमाम हुसैन की शहादत की खबर मिली तो उन लोगों को समझ आ गया कि सबसे पहले ज़ाहिरी तौर पर हजरत इमाम हुसैन की शहादत की खबर दरगाह रसूल पर पहुंचाने के लिए ये सफेद कबूतर हाजिर हुआ है। इसलिए बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया है कि इस दुनिया में जो सफेद रंग का कबूतर है वो उसी कबूतर की नस्ल से है। इसी वजह से अल्लाह ने उस सफेद कबूतरों में इतनी शफा और बरकत रखी है। दोस्तों, तारीख में लिखा है कि मदीना के बाहर एक गांव में सयाम नाम का एक यहूदी रहता था, जिसकी एक लड़की थी जो ज़ाहिरी शक्ल सूरत में बहुत खूबसूरत और अच्छी थी, मगर उसको अचानक बहर का मर्ज हो गया, जिससे उसके दोनों हाथ और पांव और आंखों ने काम करना बंद कर दिया। वो नाबीना हो गई। उस लड़की की हालत देखकर उसके मोहल्ले और अड़ोस पड़ोस के लोग उस लड़की को शदीद नफरत की निगाहों से देखने लगे कि ये मर्ज इस लड़की से हमें भी ना लग जाए। जब उस यहूदी ने देखा कि सब लोग उसकी बेटी को नफरत की निगाह से देखते हैं तो वो यहूदी तंग आकर अपनी उस बेटी को लेकर अपने गांव से निकल गया और दूर जाकर एक बाग में रहने लगा। अब वो यहूदी दिन भर शहर में काम करता और शाम को उस बाग में अपनी लड़की के पास आ जाता। एक दिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि वो यहूदी अपने काम में इतना ज्यादा मसरूफ हो गया था कि वो शाम को उस बाग में अपनी लड़की के पास ना आ सका। जब उस नाबीना लड़की का बाप शाम में उसके पास नहीं आ पहुंचा तो लड़की गिरते पड़ते एक दरख्त के नीचे जा पहुंची और रोने लगी। उस लड़की ने उस दरख्त के नीचे अब पूरी रात गुजार दी। जब सुबह हुई तो उस लड़की ने महसूस किया कि उसके करीब ही एक दूसरे दरख्त के ऊपर परिंदे की चीख भरी आवाज आ रही है। उस आवाज में इतना ज्यादा दर्द था कि वो लड़की अपने आप को रोक नहीं पाई और घसीटते पड़ते उस दूसरे दरख्त के पास पहुंच गई। हालांकि वो लड़की देख नहीं
सकती थी, लेकिन फिर भी सर ऊपर करके उस परिंदे की तरफ देखने की कोशिश कर रही थी कि इतने में उस कबूतर के पर से खून का एक कतरा उस लड़की की दाईं आंख में जा गिरा। उस खून का गिरना था कि इमाम हुसैन के खून की बरकत की वजह से उस लड़की की आंख सही हो गई, उसमें रोशनी आ गई। वो लड़की उस आंख से देखने लगी, फिर खून का एक कतरा उसकी बाईं आंख में गिर गया। खून की बरकत से उसकी दूसरी आंख भी रोशन हो गई। ये देखकर वो लड़की बहुत हैरान हुई और उस दरख्त के ऊपर देखने लगी। उसने देखा कि खून में लथला हुआ एक सफेद कबूतर बैठा हुआ है और वो लड़की उसको देख रही थी। इतने में खून के कुछ और कतरे उसके जिस्म पर गिर गए। इमाम हुसैन के खून की बरकत की वजह से उस लड़की की तमाम बीमारियां खत्म हो गईं। अब वो लड़की इस तरह से हो गई जैसे कि उसको कभी कोई मर्ज था ही नहीं। इसके बाद वो लड़की खुशी खुशी उठी और अपने बाप की तलाश में निकल गई। अब वो लड़की उस बाग से बाहर निकल ही रही थी कि इतने में वो यहूदी सामने आता हुआ दिखाई दिया। वो यहूदी उस लड़की के पास आ गया, मगर वो अपनी उस बेटी को पहचान ना सका। उस लड़की को अजनबी समझकर पूछने लगा कि लड़की तू कौन है और इस बाग में क्या कर रही है? मैं अपनी एक बेटी को इस बाग में छोड़कर गया था, क्या तुझे उसका कोई हाल मालूम है? मेरी बेटी कहाँ गई है? क्योंकि इस बाग में जिस जगह पर मैं उसको छोड़कर गया था वहां पर मौजूद नहीं है। लड़की ये सुनकर खुशी से रोने लगी और कहने लगी कि बाबा, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं वही आपकी बीमार बेटी हूँ जिसको आप इस बाग में छोड़कर गए थे। यहूदी ये सुनकर बहुत हैरान हुआ और उसको इस बात की इतनी ज्यादा खुशी हुई कि उसकी आंखों से खुशी के आंसू टपकने लगे। और उस यहूदी बाप ने अपनी बेटी से कहा कि तुम्हारी ये बीमारी कैसे ठीक हो गई? तुम्हें दिखना कैसे शुरू हो गया? उस लड़की ने अपना सारा वाकया सुना दिया और अपने बाप को उस दरख्त के नीचे ले गई जो कबूतर इमाम हुसैन के खून से लिथड़ा हुआ था। अभी भी वो उस दरख्त के ऊपर बैठा था और रोते हुए दर्दनाक आवाज निकाल रहा था। यहूदी ने उस कबूतर की जानब मुखातिब होकर कहा कि ऐ मुबारक परिंदे, तेरी इस दर्दनाक आवाज के पीछे क्या वजह है और तेरे परों से टपकने वाला मुबारक खून किसका है जिसमें अल्लाह ने इतनी बरकत रखी है? खैर, जैसे तैसे कर करा के उस यहूदी ने उस परिंदे के बारे में मालूमात इकट्ठी कर ली। जब उस यहूदी को पता चला कि ये जो कबूतर के ऊपर खून लगा हुआ है ये इमाम हुसैन का है और इसी खून के जरिए से मेरी बेटी ठीक हुई है, उसको दिखना शुरू हो गया है और उसका कोढ़ का मर्ज भी खत्म हो गया है, तो वो कहने लगा कि अगर हजरत इमाम हुसैन के नाना हक पर ना होते, अगर नवासे रसूल हक पर ना होते, तो आपके खून के कतरों में ऐसी खैर बरकत का ज़हूर पैदा ना होता और मेरी ये अपाहज लड़की को शफा ना मिलती। इसके बाद वो यहूदी अपनी उस बेटी के साथ वहीं पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया और फिर जब भी कोई इस्लाम कबूल करने की वजह पूछता तो वो इस वाक़े को पूरा तफसील के साथ बयान करता। सलाम हो रसूल अल्लाह के खानदान पर, सलाम हो उस नाहक खून पर जो इस्लाम की बका के लिए ज़मीने करबो बला पे बहता रहा। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह हमें नेक ऐमाल करने और बुराई से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जैसा कि दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा, एक कबूतर ने कैसे हज़रत इमाम हुसैन को देखकर दर्दनाक आवाज़ में रोया और अपने साथियों को बुलाया और पास जाकर बैठ गया और अपने आप को खून से नहला लिया, मतलब खून को अपने ऊपर गिरा लिया। और हज़रत इमाम हुसैन के खून में भी शिफा है। सुबहान अल्लाह। ये खून मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या है, ये हज़रत इमाम हुसैन के खून में शिफा रखी है अल्लाह ताला ने। सुबहान अल्लाह। अब हज़रत इमाम हुसैन से मोहब्बत का इजहार किया और दर्दनाक आवाज़ में रोया और इंसानों से दूर एक जंगल में जाकर बैठ गया कि हज़रत इमाम हुसैन का ख़ानदान लुट गया। आज पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान, सऊदीया और कई ममालिक के अंदर इस परिंदे को काफ़ी अच्छा समझा जाता है। ताकि इसमें अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। इसको लोग खाते भी हैं, पालते भी हैं शौकिया तौर पर। ये
اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان کے درباروں میں بھی کافی زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں، اور روضہ رسول کے باہر بھی لاکھوں کی تعداد میں ہیں یہ کبوتر۔ ایسی شفا رکھی اس ننھے سے سفید ایک پرندے میں، یہ اس کی نسل سے چلے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت ہی پیاری کریشن ہے۔ کچھ پرندوں کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے، کچھ ایسے پرندے ہیں جس کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے، جیسا کہ الو۔ ویسے ہی اس پرندے کبوتر کو کافی زیادہ لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں اور شوقیہ طور پہ اس کو پالتے بھی ہیں۔ سو دوستو، آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر کیسا لگا کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔